गुड मॉर्निंग, हेलो, सबको नमस्ते। चलो, शेक्सपियर की सीरीज में एक अगला बहुत ही बढ़िया ओथेलो, बहुत ही फर्स्ट क्लास स्टोरी ओथेलो ट्रेजेडी है एंड रिटन इन 1603 बाय विलियम शेक्सपियर, आर जीनियस राइटर, ड्रामेटिस्ट। फैबुलस स्टोरी इट इज, बहुत बढ़िया है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। एक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। एक्ट वन चलेगा। तो जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है ना, ड्रामा स्टार्ट होता है, एक रोड्रिगो रहता है। करेक्टर साथ साथ चलते हैं हमारी स्टोरी के, स्पेशल अलग से बताने की जरूरत नहीं है। स्पेशल अलग से बताएंगे तो ध्यान नहीं रहेगा। प्लॉट जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, करेक्टर आते चले जाएंगे। सो जैसे ही ओपनिंग होती है, ओपनिंग में एक नोबल मैन रहता है, रोड्रिगो। कौन है ये नोबल मैन रोड्रिगो, ठीक है। तो इसके साथ ओपनिंग होती है। तो ये किसको कन्विंस कर रहा होता है? डेस्टिमोना को। किसको भाई? डेस्टिमोना। इसी लेडी के ऊपर है पूरी स्टोरी, डेस्टिमोना के ऊपर। तो रोड्रिगो एक नोबल मैन है, जो कि नोबल वुमेन ही, ये भी डेस्टिमोना। नोबल वुमेन से मतलब है जो हाई क्लास की औरत है, ये भी। इसको ये कन्विंस कर रहा होता है, वू कर रहा होता है, पटा रहा होता है। क्या कर रहा होता है? वो मीन्स पटाना, मनाना। लेकिन मानती है नहीं भाई, क्योंकि इसका जो दिल है वो किस पे आ गया है? वो ओथेलो पे आ गया है। किस पे आ गया है? ओथेलो पे। अब ओथेलो कौन है? ओथेलो है भाई जर्नल। कौन है? जर्नल है। कौन सी आर्मी का? वेनिस का जो स्टेट है, उस वेनिस की आर्मी का क्या है? ओथेलो जर्नल है। ओके, अब याद रखना, वेनिस से ही सारा है, वेनिस का ही स्टेट का जिक्र है, और सेटिंग भी इसकी किसके अंदर है? वेनिस के अंदर है। याद रखें, सेटिंग भी किसके अंदर है? इस स्टोरी की या इस ड्रामा की? वेनिस के अंदर। ओथेलो जो हमारा हीरो है, और हीरो ये कौन है भाई? ये वेनिस आर्मी का जनरल है, ठीक। तो जो डेस्टिमोना है, ये दोनों कौन कौन भाई? ओथेलो एंड ओथेलो लव्स डेस्टिमोना। दोनों लव करते हैं भाई, और दोनों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। यानी कि डेस्टिमोना जो है, किससे शादी कर लेती है? ओथेलो से शादी कर लेती है। तो ये भाई साहब देखते रह गए। कौन? रोड्रिगो। इसने देखा भाई ये क्या हुआ। प्यार तो मैं कर रहा था, उससे मनाने की कोशिश तो मैं कर रहा था, लेकिन इसने शादी किससे कर ली? ओथेलो से शादी कर ली। चलो कोई बात नहीं भाई, अब शादी होगी तो क्या करें अब। तो हमारा अगला करेक्टर है जनाब, वो मैं आपको मिलवाता हूं आपसे उसको। अब देखते हैं स्टोरी में आगे। एक्ट वन ही चल रहा अभी। तो कोई बात नहीं भाई, शादी हो गई। तो एक हमारा करेक्टर है इयागो। याद रखना भाई, विलन है स्टोरी का, फुल फ्लैश, बहुत चालू बंदा। इयागो विलन है स्टोरी का, ड्रामा का विलन है। हीरो कौन है? ओथेलो है। इयागो जो है ना, अब वो जेलसी फील कर रहा है। क्यों जेलसी फील कर रहा है? वो जेलसी इसलिए फील कर रहा है क्योंकि जनरल जो है ना ओथेलो, इसने एक और बंदा होता है कैसियो, ठीक है, उसको क्या बना दिया? उसको बना दिया लेफ्टिनेंट। ये स्पेलिंग देख लेना भाई, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग कई बार पूछ लेते हैं। तो इयागो विलन है स्टोरी का। और याद रखें, ये बहुत जेलसी में, आजकल बड़ी जलन हो रही है इसके अंदर। और मेन जलन क्या है कि जो जनरल होता है ना ओथेलो,
उसने इस भाई साहब को, कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया। नंबर किसका आना था? इयागो का आना था। बन गया कौन? कैसियो, लेफ्टिनेंट। तो आजकल भाई बड़ी जलन में रहता है। तो ये जो है ना, ये अब क्या करता है, ये रोड्रिगो को, कौन भाई? रोड्रिगो। ये रोड्रिगो कौन है? लवर है किसका? डेस्टिमोना का। ये इसको पूरा एश्योरेंस देता रहता है, पूरा एश्योर्ड रखता है, भाई तसल्ली कर, भाई साहब लगा रहे, आएगी डेस्टिमोना तेरे पास। तो इसको एश्योर्ड करता रहता है कौन? इयागो। किसको एश्योर्ड करता रहता है? रोड्रिगो को। इसकी हिम्मत बढ़ाए रखता है कि तू चिंता मत कर, आएगी। अब इसके माइंड में एक और प्लान आता है कि ये एक बारबेंसो होता है, बारबेंसो है, बारबेंसो होता है। बारबेंसो कौन है? ये फादर है, किसका फादर है भाई? ये फादर है डेस्टिमोना का। इसका फादर है डेस्टिमोना का फादर है। और ये बड़ा चिढ़ता है ओथेलो से, और डेस्टिमोना ने शादी कर ली किससे? ओथेलो से। तो इयागो सोचता है भाई क्यों ना इसके डैडी को बता दे, इनकी लड़ाई होगी आपस में जरूर। तो इयागो जो है वो बारबेंसो को बता देता है, बारबेंसो को बता देता है कि भाई तेरी शादी, तेरी लड़की ने तो शादी कर ली चुपचाप इससे, ओथेलो से। तो बारबेंसो सोचता है भाई ये तो गड़बड़ हो गई, जिस आदमी से मैं चिढ़ता हूँ, जिस आदमी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरी लड़की तो उसके साथ चली गई है। तो बारबेंसो जो है ना, ये है सीनेटर। कौन है ये? सीनेटर। सीनेटर कौन होते? पहले सीनेट होती थी। सीनेट से मतलब होते हैं एक किस्म से पार्लियामेंट। पहले सीनेट बोलते थे, अभी भी कई कंट्रीज में सीनेट बोलते हैं। तो ये सीनेटर है, इसकी भी थोड़ी बहुत चलती है। तो इसने सोचा अब ये मुद्दा जो है ना, कौन सा मुद्दा? कि ओथेलो ने मेरी लड़की से शादी कर ली और वो भी बिना परमिशन के। मैं कहाँ पे उठाऊंगा? मैं उठाऊंगा ये सीनेट के अंदर। किसके अंदर उठाऊंगा भाई? सीनेट में। सीनेट में उठाऊंगा मैं इसका मुद्दा, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ जाएगा ये, कौन? ओथेलो। तो अब ये जाता है, सीनेटर है भाई, सीनेट की बात चल रही होती है, तो सीनेट के अंदर ही उठा देता है ये मुद्दा कि भाई ऐसे ऐसे जो ये ओथेलो इसने मेरी लड़की से शादी कर ली। तो वो सीनेटर वगैरह बोलते हैं भाई चलो ठीक है, ओथेलो बताओ क्या बात है, क्यों शादी कर ली भाई तूने बिना परमिशन के? तो ओथेलो बोलता है कि भाई परमिशन लेने की बात ये है कि इसकी लड़की जो है वो मेरे ऊपर फिदा हो गई। कैसे हो गई भाई? कि मैं उसको स्टोरी सुनाता था अपनी वॉर से, क्योंकि जर्नल है भाई, वॉर में तो जाता रहता था, वैसे भी काफ़ी ब्रेव था, मार्शल था, और वो उस पर फिदा होगी। वो बोली मैं तेरे से शादी करूँगी, तो मैंने शादी कर ली, ठीक है भाई। अब डेस्टिमोना को बुलाते हैं वो लोग, उससे पूछते हैं डेस्टिमोना से, हमें बोल ठीक बोल रहा है? तो डेस्टिमोना कहती है हाँ बिल्कुल, मैं इससे लव करती हूँ और मैंने शादी कर ली। अब क्या होता है, थोड़े उस दिन जिस दिन ये ट्रायल चल रहा होता है, और ट्रायल भी कब चल रहा होता है कि एक न्यूज़ आती है कि भाई जो तुर्किश लोग है ना, तुर्किश लोग, उन्होंने अटैक कर दिया या वो अटैक करने वाले हैं किसके ऊपर? वेनिस पे। किस पे? वेनिस पे, ठीक है। और ये सीनेट के अंदर ये बात चल रही होती है, मेन बात तो यही चल रही होती है, बस उसने बीच में अपना मुद्दा उठा लिया था डेस्टिमोना वाला, उसके फादर ने, बारबेंसो ने। तो जो तुर्किश लोग हैं वो अटैक करने वाले वेनिस पे। भाई मेन बात ये है मुद्दे की, उसको छोड़ो, ठीक है डेस्टिमोना ने शादी कर ली कोई बात नहीं। तो अब जनरल ओथेलो को वहां पे भेजा जाता है कि भाई जाओ, पहले कंट्री है बाद में देखेंगे। तो अब चल पड़ता है ओथेलो। तो अगली स्टोरी एक्ट 2 में है। अब ओथेलो जो है कहाँ जा रहा है? तुर्किश जो आर्मी है उससे लड़ने के लिए, ठीक है, अपनी आर्मी को लेके। तुर्किश लोगों ने अटैक कर दिया, कहाँ पे? वेनिस पे। तो एक्ट 2 आता है यहाँ पे।
तो वहां पे अब कौन कौन जाता है तुर्की आर्मी से लड़ने के लिए मोर्चे पे, नियर द सी के किनारे? तो वहां पे एक तो भाई ओथेलो हमारा जनरल है, ये तो जाएगा जाएगा, ठीक है। एक भाई इसके साथ कैसियो रहता है, ओके, इसके साथ कैसियो जाता है। और भाई इसकी वाइफ चली जाती है डेस्टिमोना। कौन होती है? डेस्टिमोना, इसकी वाइफ होती है। और वो अपना विलन कौन? यागो, याद रखना, ये इसके साथ चलते उधर। और यागो की जो वाइफ है, वाइफ कौन है इसकी भाई? इसकी वाइफ है एमेलिया। ये जाती है। ये क्यों जाती है? ये इसकी सर्विस में जाती है कि वहां पे जाएगी, डेस्टिमोना को संभालना है, उसकी सेविका है, ये उसकी सर्विस वोमेन है, ओके। और कैसियो रहता, रोड्रिक भी रहता, रोड्रिक जो कि इसका लवर है डेस्टिमोना का, वो भी रहता है। तो यहाँ पे चले जाते हैं, ये मोर्चे पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन लड़ाई नहीं होती, वॉर जो है वो होता नहीं है, नॉट हैपन्ड। वो क्यों नहीं हुआ वॉर? क्योंकि जो ये तुर्किश लोग ये आ रहे थे ना लड़ने के लिए, तो समुंदर के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टॉर्म आ जाता, तूफान, तो इनकी सेना इधर उधर हो जाती, तो आ नहीं पाती। तो पूरा जश्न मनता है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन होता है भाई, ठीक है, सेलिब्रेशन चल रहा होता है। अच्छा, अब ये जो गए हुए हैं ना, ये गए हैं साइप्रस में। साइप्रस है, ये साइप्रस क्या है? जब लड़ने के लिए गए थे ना तुर्की के साथ, वो जगह थी साइप्रस। साइप्रस वेनिस का ही पार्ट है। साइप्रस के रास्ते से वो अटैक करने वाले थे। कौन लोग? तुर्किश लोग। तो साइप्रस जो है वेनिस का पार्ट है। साइप्रस का जो गवर्नर है वो कौन है भाई? वो है मोन्टेनो, 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 ठीक है। ये एक और कैरेक्टर मोन्टेनो। मोन्टेनो कौन है? साइप्रस का गवर्नर। और साइप्रस कहाँ पे है? वेनिस का एक पार्ट है, और जिस रास्ते से तुर्किश लोग अटैक करने वाले थे। तो सेलिब्रेशन चल रहा, रात का टाइम है, क्योंकि वो आर्मी तो उनकी चली गई, कुछ तूफान में बह गए, कुछ वापस भाग गए, अटैक तो हुआ नहीं, बिना लड़ाई के वो एक किस्म से जीत गए। तो ये इयागो ना, इयागो, अब ये बड़ा मास्टर माइंड आदमी है, बड़ा निकम्मा है ये, बहुत चालबाजी करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो रोड्रिगो ना, रोड्रिगो, उसको ये बोलता रहता लगातार, भाई पटेगी पटेगी, डेस्टिमोना पटेगी, चिंता मत कर। तो रोड्रिगो को भड़का देता है ये, किसके खिलाफ भड़का देता है? कैसियो। क्या बता देता पता है? ये बता देता कि भाई डेस्टिमोना तो कैसियो की तरफ झुक रही है, तो इसको पीट, भगा, मार, ठीक है। तो पार्टी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तो रोड्रिगो को इसके खिलाफ भड़का देता है, और फिर क्या कर लेता है? कैसियो को ये क्या कर देता है भाई? कैसियो को ये गोट ड्रंक, दारू पिला देता है कैसियो को। कौन? इयागो। इनकी आपस में लड़ाई, रोड्रिगो की और कैसियो की। तो फिर ये जो बेचारा आदमी है मोन्टानो, मोन्टानो, ये इनके बीच में आ जाता है छुड़वाने के लिए। साइप्रस का गवर्नर है ना ये, तो ये भाई क्या हो जाता है? वुंडेड हो जाता है, घायल हो जाता है। कौन घायल हो जाता है? मोन्टानो। तो घायल होने के बाद ओथेलो को गुस्सा आ जाता है, यार तुम इतनी दूर आके भी लड़ाई कर रहे हो, और ऊपर से कि हमारा गवर्नर भी घायल हो गया। तो जो कैसियो जो लेफ्टिनेंट बनाया था, उसका रैंक ये घटा देता है। कौन? ओथेलो, ठीक है। तो फिर ठीक है भाई, अब क्या करें, उसका रैंक कम कर दिया इसने। क्यों कम कर दिया? क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में ये बेचारा घायल हो गया, वुंडेड हो गया। चलो कोई बात नहीं, तब आगे देखो क्या प्लॉट करता है ये। कौन भाई? इयागो।
अब यागो जो है अब एक्ट 3 में क्या करेगा बताते आपको, समझाते हैं। एक्ट 3 में अब ये क्या करने वाला है, अब यागो एक स्टोरी बनाता है और ओथेलो को वो समझाता है बार बार कि भाई ये जो कैसियो ना, कैसियो ठीक है, ये वो कर रहा है, वोइंग कर रहा है, मतलब किसको, डेस्डिमोना को, डेस्डिमोना को, यानी कि कैसियो जो है वो तेरी वाइफ के चक्कर में है। ओथेलो को बताता है, ये भड़का देता है उसके खिलाफ, इन्फ्लेम कर देता है उसको, ठीक है, ये बात है। अब ओथेलो के माइंड में बात जाती है, कुछ ना कुछ तो है तब ये कह रहा है तो। और इस बीच क्या होता है, कैसियो की रैंक कम हो जाती है, देखो कितना तेज है। तो ये जो यागो है ना, यागो वो किसको बोलता है, कैसियो को, क्या कहता है कि भाई तेरी रैंक कम हो गई ना, तो एक काम कर, डेस्टिमोना के पास चला जा, ठीक। वो कह सुन के सिफारिश करके और तेरे को वापस क्या बनवा देगी, लेफ्टिनेंट बनवा देगी, किससे, ओथेलो से। ये प्लॉट कर रहा है वो, देखो कितनी चालबाजी करेगा। और फिर इस बीच उसने क्या किया, अपनी वाइफ एमेलिया से, एमेलिया वाइफ है, किसकी वाइफ है ये, यागो की, इससे इसने क्या करा, इससे एक रुमाल मंगवा लिया, हैंकी, एक क्या मंगवा लिया, रुमाल मंगवा लिया। ये एमेलिया कौन थी, मैंने आपको बताया था ना, एमेलिया जो है डेस्टिमोना की सर्विस वोमेन थी, यानी कि सेविका थी, दासी जिसको बोलते हैं ना, दासी वो थी ये। तो इसने क्या किया, यागो ने एमेलिया से एक हैंकी मंगवा लिया, और वो जो हैंकी था ना, हैंकी मतलब रुमाल, वो क्या था, वो हैंकी, वो ओथेलो ने डेस्डिमोना को कभी अपनी प्यार की निशानी दी थी पहली बार जब वो मिले थे। तो इसने क्या बोला अपनी वाइफ को कि वो हैंकी ला के दो, बड़ा अच्छा, मैं उसकी कॉपी करवाऊंगा। इसने, क्योंकि ये तो उसके पास ही रहती थी, तो ला के दे दिया, ठीक। और फिर ये यागो जो है इससे जाके बोलता ओथेलो से, क्योंकि भड़का तो रहा था वो उसको, किसके खिलाफ, कैसियो के खिलाफ। इसको कहता है कि देखो, अगर आपको प्रूफ जानना है ना कि वो डेस्टिमोना जो है उससे प्यार करने लगी है, किससे, कैसियो से, तो एक काम करो, आप डेस्टिमोना से वो हैंकी ले लो। वो हैंकी डेस्टिमोना ने किसको दे दिया है, कैसियो को दे दिया है। तो ये बात जाके ओथेलो जो है वो अपने वाइफ के पास जाता है भाई, went to his wife and भाई asked, क्या पूछता है, अबाउट हैंकी, कि भाई वो रुमाल दो, कौन सा रुमाल जो मैंने तुम्हें प्यार की निशानी के तौर पे दिया था। उसको ढूंढती है वो, हो तो मिले, क्योंकि वो ये ले गई थी। अच्छा, ये धोखे से लेके गई है, अब इसका कोई प्लान नहीं है बीच में, ये सारा प्लान जो यागो का चल रहा है, ठीक। तो फिर क्या होता है, उसको मिलता नहीं है, तो नहीं है। ये बात और ज्यादा चिढ़ा देती है ओथेलो को। और फिर ये क्या करती है डेस्टिमोना, ये ओथेलो को उसकी सिफारिश करने लग जाती कैसियो की, क्योंकि यागो ने कैसियो किसके पास भेजा था ना कि भाई उससे पूछना, क्या पूछना, सॉरी, उसको कहना कि वो सिफारिश करवा के और तेरे को वापस क्या करवा देगी, लेफ्टिनेंट बनवा देगी। तो ये जो है और उसकी सिफारिश करने लग जाती है कैसियो की। तो ये और ज़्यादा चिढ़ जाता है ओथेलो, ओथेलो और ज़्यादा चिढ़ जाता है। अब तो उसको यकीन हो गया कि हाँ भाई ये जरूर जो है गड़बड़ है, और ये जरूर किसके पास है, सॉरी, ये गड़बड़ जो जरूर अब ये किसके पास जाती जा रही है, अब ये कैसियो के पास जाती जा रही है। अब इसके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गई कि हाँ, जो यागो कह रहा है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो यागो जो है एक और चाल चलता है इधर एक्ट 4 में। एक्ट
फोर्थ में एक और चाल चलता है। क्या चाल चलता है कि कैसियो जो है वो एक उसकी लवर है विनायका। किसकी लवर है ये? कैसियो की लवर है बिनाका। ये आपस में बात कर रहे होते हैं और किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? उस हैंकी के बारे में। ये बिनाका कौन है भाई? ये कैसियो की लवर है। तो उस हैंकी के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि इयागो ने हैंकी जो है वो हाइड कर दिया किसके? कैसियो के टेंट में, यानी कि उसके सामान में रख दिया। हाइड कर दिया किसके पास? कैसियो के पास छिपा के रख दिया, क्योंकि कैसियो को फंसवाना इसने। तो कैसियो को वो हैंकी मिल गया। तो ये आपस में बात कर रहे हैं, भाई ये हैंकी डेस्टिमोना का है, ये सब है, ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम पे इयागो ओथेलो को दूर से उनकी बात सुनवा देता है। अगर देखो ये डेस्टिमोना और हैंकी की बात ही कर रहे हैं, तुम अपने कानों से सुन लो। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन जो सुन नहीं पाता वो, तो सारी चीज जो है वो मिस इंटरप्ट हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? मिस इंटरप्टेड कर लेता है। कौन? ओथेलो। यानी कि दूर से क्लियर तो सुन नहीं पा रहा, तो मिस इंटरप्टेड हो जाती है सारी बातें। भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक कह रहा है ये बात भी हैंकी के बारे में कर रहे, डेस्टिमोना के बारे में कर रहे, वो दूर से बात कर रहे होते हैं, तो दूर से इसको सुनवा देता है। तो सारी बातें वो गलत ले जाते हैं माइंड में। अब उसके दिमाग में, ओथेलो के माइंड में ये बात पक्की हो गई कि हाँ भाई जो डेस्टिमोना है वो चीट कर रही है, उसको सरासर धोखा दे रही है। ठीक। अब एक और काम होता है बीच में। क्या काम होता है कि ये जो रोड्रिगो अब रोड्रिगो को ये उकसाता है। कौन उकसाता है भाई? इयागो उकसाता है, इसको इन्फ्लेम करता है। इन्फ्लेम्ड करता है कौन? इयागो। रोड्रिगो वॉज इन्फ्लेम्ड मतलब उकसाना। कौन उकसाता है इसको? इयागो उकसाता है कि तू किस पे अटैक कर दे? कैसियो पे अटैक कर दे। तो रोड्रिगो को भी शक होने लगा, यार ये शायद मेरे को डबल क्रॉस कर रहा है। कौन? इयागो। तो कैसियो पे अटैक नहीं करता। तो फिर अंधेरे में, डार्कनेस में, इन डार्क जो ये इयागो होता है वो कैसियो पे वो अटैक कर देता है। इन डार्क इयागो किस पे अटैक कर देता है भाई? कैसियो पे अटैक कर देता है। लेकिन कैसियो बच निकलता है, मरता नहीं, बच निकल जाता है। तो फिर क्या हुआ? डार्क के अंदर इयागो जो है किसके ऊपर? कैसियो पे अटैक कर देता है। तो कैसियो बच जाता, मरता नहीं। तो ये भाग जाता वहां से, किसी को पता नहीं लगता, और जाके और किसको किल कर देता है? रोड्रिगो को मार देता है। क्यों मार देता है? ये कहता है कि भाई इसने किसके ऊपर अटैक करा है? कैसियो पे। अटैक खुद करता है, ठीक है, मार किसको देता है? रोड्रिगो को मार देता है। तो यहाँ इसने ये भी बहुत जबरदस्त चालबाजी करी है, रोड्रिगो भी हटा दिया इसने। तो अब लास्ट एक्ट में, एक्ट 5 में क्या होता है भाई? लास्ट एक्ट चल रहा है हमारा। तो लास्ट एक्ट में क्या होगा? एक्ट 5 में अब ओथेलो जो है उसको कंफर्म हो जाता है, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। क्या कंफर्म्ड है? कि उसकी जो औरत है, वाइफ है, उसने उसको क्या करा है? चीट करा है, और अब वो उसके मारने की सोच लेता है। ठीक है। तो रात को वो सो रही होती है, स्लीपिंग। कौन सो रही होती है भाई? स्लीपिंग कर रही होती है डेस्टिमोना। कौन? डेस्टिमोना। ठीक। तो ओथेलो जो है आता है और इसको गला जो है दम, सॉरी, इसका दम घोट देता, स्मोथर कर देता, स्मोथर्ड हर तकिया लेके, और उसके ऐसे दम घोट देता है, उसका मर जाती है।
ओथेलो ने अपनी वाइफ को डेस्टिमोना को मार दिया। तो जो एमिलिया होती है ना, एमिलिया, ये कौन है? सर्विस वोमेन है। मैंने आपको पहले ही बताया था किसकी सर्विस वोमेन है ये सर्विस वोमेन है डेस्टिमोना की। अब ये भी उधर ही है, आसपास ही है, क्योंकि उसके आसपास रहती है। तो इसने शोर मचा दिया कि भाई ओथेलो ने अपनी वाइफ को मार दिया। सारे लोग उधर इकट्ठे आ गए। ठीक है भाई, अब उसको अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसने अपनी औरत को मार दिया। तो फिर ओथेलो जो है वो अपनी सफाई देता उधर कि भाई मैंने इसलिए मारा इसको क्योंकि ये मेरे से चीट कर रही थी। और वो हैंकी वाला किस्सा बताने लग जाता है कि मैंने इसको पकड़ा किससे? रुमाल से पकड़ा। वो मेरा रुमाल था, वो कैसियो के पास था। तो ये बात जो है एमिलिया के दिमाग में स्ट्राइक करती है, अरे उसका हैंकी तो यागो ने मंगवाया था मेरे से, ठीक, तो वो ऐसे कैसे दे सकती कैसियो को? तो ये सारी बात जो बताने लग जाती है कि नहीं नहीं, आप तो गलत कह रहे हो कि ये तो मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था। तो इतना कहते कहते यागो ने अपनी वाइफ को ही मार दिया उधर, क्योंकि उसने सोचा ये तो सारी पोल पट्टी खोलेगी तेरी। तो उधर ही इसने अपनी वाइफ को किल कर दिया। यागो ने स्टैब कर दिया, स्टैब से मतलब चाकू घोंप दिया किसको भाई? अपनी वाइफ एमिलिया को। ठीक है, यागो ने तो और इकट्ठे हो गए, उधर सोल्जर्स आ गए और मोंटेनो आ गया, कैसियो आ गया। तब ये गिल्टी हो गया। ठीक है, उधर से ओथेलो भी गिल्टी है भाई, उसने अपनी वाइफ को मारा है। और ये भी गिल्टी है क्योंकि इसने किसको मारा है? अपनी वाइफ को। तो ओथेलो जो है इसको मारने लग जाता है। ओथेलो जो है वो अटैक करने लग जाता है। इस पे अटैक कर देता है वो यागो पे। लेकिन यागो मरता नहीं है। यागो को अरेस्ट कर लिया जाता है, मरता नहीं है, अटैक होता है लेकिन मरता नहीं है। तो रह गया ओथेलो, बहुत पछताता है बेचारा अपनी वाइफ को मार के। तो फिर ओथेलो भी जो है सुसाइड कर लेता है किसी खंजर को, यानी कि चाकू को अपने पेट में घोंप के। तो इस तरीके से एंड हो जाता है इसके साथ सुसाइड ऑफ ओथेलो। सुसाइड कर लेता है भाई कौन? सुसाइड, ऊपर लिख रहा हूँ, सुसाइड हो जाता है, सुसाइड कर लेता है कौन? ओथेलो। ठीक है, ओथेलो सुसाइड कर देता है और स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।